So everybody, here we are with another amazing class day 55 and here सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को जो हमने अभी तक सीखा सिंपली. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न सो फार एंड उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. सो जस्ट मेक श्योर आप डेली इन टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हो. दीज आर द प्रीपोजिशंस, WH वर्ड्स, हाउ टू मेक द क्वेश्चंस, यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद ये सब कुछ आपने कवर किया. मॉडल्स आपका सेक्शन चालू था. आज मॉडल्स का हम दी एंड करेंगे, कल एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, परसों नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे. सो इन दिस वे द कोर्स इज गोना गो ऑन. सो अगर मॉडल्स की बात करूँ तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं. सो लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ इट, द इरेजर. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार इन मॉडल्स एंड आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दीज थिंग्स राइट हियर बिकॉज इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली है. ओके, just do one thing, just keep practicing them over and over whenever you get time. And apart from all these things we will be discussing about wood over here. Okay, तो कल वुड के बारे में हमने थोड़ा देख लिया था, ठीक है ना. सबसे पहले तो मैं मॉडल्स के बारे में बताऊंगा सर, इसके बाद मैं लास्ट में क्वेश्चनिंग करूंगा एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग ऑन. ओके, तो सबसे पहले वुड की बात करें तो वुड के 3 यूज कल मैंने बताया था. सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल बना लेना. ऊपर वाला यूज हो गया यूज टू का, तो कहीं पर भी यूज टू का यूज करते हो वहाँ पर वुड के यूज कर सकते हो. कहीं पर भी ताते ती आ जाए वहाँ पर वुड के यूज कर सकते हो. और कहीं पर भी गागे गी आ जाए वहाँ पर वुड के यूज करते हो, लेकिन वो गागे गी प्रेजेंट या तो पास्ट के लिए होगा, ना कि फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप वुड का यूज करते हो. दैट इज अ सिंपल थिंग. क्लियर हो गया? तो आपने ये सब देखा था, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं फिर इसके बाद टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग्स ओवर हियर. ये सारे एग्जांपल्स को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ. आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखा जहाँ पर यूज टू को हम यूज करते हैं किया करता था के लिए, जो को आपको पहले से ही पता था. तो मैंने बोला किया करता था, तो आपने बोल दिया यूज टू. अब जहाँ पर यूज टू का यूज हुआ वहाँ पर वुड का भी यूज हो सकता है. तो चाहे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो, चाहे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो, दोनों का मतलब सेम है. आगे मूव करते थे. हुआ करता था, जैसे ही होने की बात आ गई तो यूज टू बी लगा दोगे अलग से, तो यूज टू भी हो गया या तो वुड भी हो जाएगा. और ऐसे ही पास हुआ करता था तो यूज टू हैव या तो वुड हैव. सो अल्टीमेटली इन दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हो. एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग अहेड. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गागे गी वाले सेक्शन की, ठीक है ना, कि प्रेजेंट और पास्ट में कैसे वुड का यूज गागे गी के लिए होता है. तो सबसे पहले हम पास्ट के लिए देखेंगे, इसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. सो लेट्स ओपन दैट PDF राइट नाउ. हियर वी आर एंड और नॉट लाइक दिस बट ओके, इट डजंट मैटर. यहाँ से मैं आपको सिंपल रूल उठाता हूँ, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है. ओके, ये मेनली सबसे पहले हम पास्ट की बात करेंगे, फिर प्रेजेंट के लिए कैसे वो यूज होगा उसकी भी हम बात करेंगे. दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट वन बाई वन वी आर गोना बी गोइंग थ्रू द थिंग्स. सो हियर वी आर, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन. ये कैसे यूज होता है उसी को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना जी. और ये सेकंड कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया था इधर, इसको भी कर दें एंड लेट्स डू पुट देम टुगेदर. ओके, सो हियर वी आर एंड गेट रेडी राइट नाउ. ओके, इसके पहले आप वुड के बारे में जानो, आपको विल के बारे में अच्छे से आना चाहिए. और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर कर ली हैं जो विल से रिलेटेड यहाँ पर है. तो पहला सेक्शन है, जैसे मैंने बोला विल का मतलब होता है गागेगी, कोई टेंशन नहीं. विल बी होगा, विल हैव पास होगा, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा, ये सब आपने पहले सीख लिया है, ठीक है ना. विल हैव टू पड़ेगा या तो ना होगा. कर रहा होगा के लिए विल बी प्लस वर्ब के साथ एनजी लगा दोगे. कर चुका होगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और किसी समय से कर रहा होगा विल हैव बीन. अल्टीमेटली ये कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर, ये परफेक्ट का फ्यूचर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, सो दिस इज हाउ. अगर कहीं पर भी गागेगी आ जाए वहाँ पर सिंपल विल लगा दो. ये आया सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल फ्यूचर से, आई मीन. तो ये वाला सेक्शन सिंपल फ्यूचर से आया है, तो सिंपल फ्यूचर का सेक्शन ये हो गया कि कहीं पर भी गागेगी आ जाए आपने विल लगा दिया. टू बी का फ्यूचर आया है विल बी, जिसका मतलब होता है होना. टू हैव का फ्यूचर है विल हैव, जिसका मतलब होता है पास होना. विल बी एबल टू ये मॉडल के सेक्शन से आया है, जिसका मतलब होता है सकेगा पाएगा, आपको याद होना चाहिए. और विल हैव टू ये भी मॉडल के सेक्शन से आया है, जिसका मतलब होगा पड़ेगा तो ना होगा. अब देन ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विच मीन्स ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने सीख चुके हैं, ठीक है ना. चलो बढ़िया. फिर भी अगर आपसे नहीं बनता, कंफ्यूजन आ गया कि सर ये कैसे बन रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं. विल के बगल में, सिर्फ विल के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब देख लो कि वहाँ वर्ब है क्या और उसी को लगा दो. तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, तो वहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी. तो आप सिंपल बोल दोगे आई विल गो. मैं आऊँगा, आई विल कम. मैं डांस करूँगा, आई विल डांस. ऐसे ही वह राम होगा, तो यहाँ पर होने की बात हो रही है. जब होने की बात हो तो बी में वर्ब हो जाता है, तो विल भी हो गया. ऐसे ही पास होगा तो गा के लिए आपने विल लगा दिया, पास होने के लिए आपने हैव लगा दिया. वही सेम रूल फॉलो कर रहा है. तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ. लेकिन जब जो अभी मैंने रूल बताया मॉडल्स में बनाने का, कि मॉडल्स में क्या करना है आपको, इन चीज़ों को याद कर लेना. कि होना तो बी लगा दो, पास होना हैव लगा दो, पढ़ता के लिए हैव टू लगा दो, कर रहा होना के लिए बी प्लस वर्ब के साथ ING, कर चुका होना हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी समय से कर रहा होना हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING. इनको लगा देना है एंड दैट इज अ सिंपल थिंग. तो अगर आपको इतना भी पता है, पिछले टॉपिक्स में अगर कंफ्यूजन भी आ गया लेकिन आपको इतना पता है, तो सारा का सारा सेक्शन आसान हो जाएगा. तो चलो उसको हम बनाते हैं. सबसे पहले
तो इधर अगर थोड़ा सा अगर देखोगे तो सबके लास्ट में गा आ रहा है, गागेगी, होगा, पास होगा, पाएगा, सकेगा, पड़ेगा, ना होगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा, एंड किसी समय से कर रहा होगा। अल्टीमेटली सबके लास्ट में गा रहा है, इसीलिए आप सिंपल विल लगा दोगे, कोई टेंशन नहीं। और विल के बगल में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलो शुरू करते हैं वन बाई वन। तो मैंने बोला गागेगी सिंपल आ गया तो आपने विल लगा दिया, विल के बगल में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला होगा, होगा मतलब होना प्लस गागेगी, ठीक है ना, होना प्लस गागेगी। दो ये टॉपिक्स आपसे बनने चाहिए क्योंकि इनको मैंने पहले कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। तो होना प्लस गागेगी, तो गागेगी के लिए आपने लगा दिया विल, प्लस होने के लिए लगा दिया बी, तो अल्टीमेटली हमारे पास बन गया विल बी, और जिसके बगल में आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला पास होगा, तो गा के लिए आपने लगा दिया विल, और पास होने के लिए लगा दिया आपने हैव। मैंने बोला सकेगा या तो पाएगा, तो जहां पर भी कोई काम कर पाते हो वहां पर एबल टू का यूज होता है, ठीक है ना। तो विल लग गया, विल भी लग गया बताने के लिए कि टू बी की कैटेगरी का है, प्लस एबल टू लगा दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल से ओवर हियर कि गागे के लिए आपने विल लगाया और बी एबल टू लगा दिया, पाएगा तो सकेगा के लिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि पाएगा कोई आप बोलते हो एबल टू, कहीं पर भी कोई काम कर पाते हो तो वहां पर एबल टू का यूज होता है, और उसके पहले एबल टू, और उसके पहले हमेशा बी का यूज होता है। बी मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। अगेन ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल सी बात है, याद कर लेना। अगर बात करते हैं आया कहाँ से, तो अगर हम मॉडल के सेक्शन पे चलें, ओके हियर वी आर, तो यहाँ से मैंने उठाया था, मैंने बताया था भाई कैन का मतलब सकता है, कुल का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा पाएगा, तो यहीं से मैंने उसको उठाया है। ऐसे विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा ना होगा, इसको भी मैंने पहले कवर कर दिया है, यहाँ से मैंने उसको उठाया है। तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो इन दिस वे इट्स गोना बी इजी पीजी फॉर यू, ओके हियर वी आर। तो ये सेक्शन को आपको याद रख लेना। ऐसे ही मैंने बोला पड़ेगा ना होगा, तो गा के लिए आपने विल लगा दिया, पढ़ेगा के लिए आपने हैव टू लगा दिया, पढ़ने के लिए हैव टू लग गया तो विल हैव टू बन गया। कर रहा होगा तो गा के लिए बी लगा दिया, और कर रहे होने के लिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। ये बस एक रूल की तरफ से अगर देखोगे, सारे रूल्स उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, और अदरवाइज टेंसेस से भी सिंपल आप ला सकते हो। कर चुका होगा तो गागे के लिए आपने विल लगा दिया, कर चुका होने के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। किसी समय से कर रहा होगा तो गा के लिए आपने विल लगा दिया, और किसी समय से कर रहे होने के लिए हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। इज दैट क्लियर? मतलब ये सारे बहुत ज्यादा सिंपल से, और फिर भी जो अभी मैंने बताया वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज करते आ रहे हो। करते कैसे आ रहे हो, जैसे अगर हम पीछे आकर थोड़ा यहाँ पर देखें, तो मैंने बोला होना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड लगा दिया, होने के लिए बी लगा दिया। पास होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड लगा दिया, पास होने के लिए हैव लगा दिया। कर रहा होना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड लगा दिया, और कर रहे होने के बी प्लस वर्ब के साथ एनजी लगा दिया। सेम चीज वहां पर कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पर अब विल लगा रहे हो, दैट इज अ सिंपल थिंग, क्योंकि लास्ट में गा आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। और टेंस से भी ला सकते हो, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सिंपल फ्यूचर है, ये टू बी का फ्यूचर, ये टू हैव का फ्यूचर, ये मॉडल्स का फ्यूचर, कैन कुड एबिलिटी वाला सेक्शन का फ्यूचर, और ये पढ़ता है वाले का फ्यूचर। तो सारे के सारे फ्यूचर वाले सेक्शंस को मैं यहाँ पर आपके सामने लाकर रख दिया हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मैंने बोला मैं जाऊँगा तो आई विल गो, वह राम होगा ही विल बी राम, तो उसके पास पैसा होगा ही विल हैव मनी, वह खेल पाएगा ही विल बी एबल टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा ही विल हैव टू प्ले, वह खेल रहा होगा ही विल बी प्लेइंग, वह खेल चुका होगा ही विल हैव प्लेड, और वह सुबह से खेल रहा होगा ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे, सेंटेंस बनाने में अगेन दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप इतने में कंफ्यूजन नहीं है, ये सारे टॉपिक्स पहले से ही पढ़ाए जा चुके हैं, विच मींस दीस टॉपिक्स आर ऑलरेडी टॉट। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन इतने में? नो सर। मुस्कान, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? आई होप यू आर हियर। ऑलराइट, ऑफ कोर्स शी इज। वेल, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? अगर आपने पिछले आई मीन ऑफ कोर्स आपने वीडियोस तो नहीं देखा है, बट अगर कहीं पर भी इन टॉपिक्स के बारे में आई मीन थोड़ा बहुत देखा होगा, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कंफ्यूजन आया होगा। डू यू हैव कंफ्यूजन और यू गॉट द पॉइंट? ऑलराइट। नो सर, आई डोंट हैव। ओके, यू डोंट हैव कंफ्यूजन, दैट्स ऑलराइट। आई वाज मेनली टॉकिंग अबाउट मुस्कान, बट नेवर माइंड, आगे मूव करते हैं। ओके, लेट्स कीप दिस पर्टिकुलर सेक्शन हियर। सो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका खत्म हो गया। यहाँ पर आप सिंपली फ्यूचर की बात कर रहे थे, मतलब कोई भी रूल उठाया उसका फ्यूचर लाकर यहाँ पर रख दिया, एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में तो टेंशन नहीं है। मैंने बोला अगर यही सेम सेंटेंस, मतलब विल का मतलब गागेगी हो गया, विल बी मतलब होगा, विल है मतलब पास होगा, अगर यही गागेगी, यही सारे जो हिंदी मीनिंग्स हैं, अगर पास्ट के लिए हो जाए, फ्यूचर के लिए हो जाए, तो हर जगह विल लगाओगे। मैंने बोला पास्ट के लिए हो जाए यूज, तो वहां पर कुछ नहीं करना, विल को हटाकर वुड लगा देना, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? तो जो मतलब विल का होता है वही मतलब वुड का, जो मतलब विल बी का वही मतलब वुड बी का, जो मतलब विल हैव का वही मतलब वुड हैव का, जो मतलब विल बी एबल टू का वही मतलब वुड बी एबल टू का। दोनों में अंतर क्या है कि ये वुड वाला सेक्शन पास्ट में यूज होगा, और जो विल वाला सेक्शन है फ्यूचर में यूज होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स कैसे बनेंगे। तो मैंने सिंपल सा बोला, अच्छे सुनना यहाँ पर, हाँ ओके। चलो वर्बली ही ले लेते हैं, तो मैं रिटर्न करके यहाँ पर दे दूंगा आपको, दैट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन। मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो क्या बोलोगे?
I will go. आई विल गो, तो सिंपल बोल दिया आई विल गो, सिंपल सी बात है, सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, इसको कैसे बनाओगे? मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा, पहला सेंटेंस ये होगा जिसको आपने सिंपल बोल दिया आई विल गो। सेकंड जो सेंटेंस आपके सामने आ गया, मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा। ध्यान देना दोनों सेंटेंस में ही आपका मैं जाऊंगा आ रहा है, सुनो, इसमें भी मैं जाऊंगा आ रहा है, ऊपर वाले में भी मैं जाऊंगा आ रहा है, लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम इसको 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा आपने सिंपल बोल दिया आई विल गो, लेकिन मैंने कहा था, तो मैंने कहा था विच मींस आई सेड, इज दैट क्लियर? आई सेड दैट, मैंने कहा था कि के लिए आपने यहाँ पर दैट लगा दे, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो मैंने कहा था कि आई सेड दैट। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, आई विल गो कि आई वुड गो, कौन सा सही है? ऊपर वाला तो डायरेक्टली बन गया। हाँ, I would go. क्यों? वाई? ऊपर वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा आई विल गो, कोई टेंशन नहीं, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन जब मैंने बोला मैंने कहा था को बोल दोगे आई सेड दैट, मैंने कहा था कि आई सेड दैट की मैं जाऊंगा, यहाँ पर भी मैं जाऊंगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब 2 ट्रांसलेशन हो सकती हैं, आई विल गो कि आई वुड गो, अब कौन सा होगा ये बताओ सही? I will go. आई विल गो यहाँ पर सही होगा, राइट? Yes sir. हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि कहीं पर भी गागे गी आ जाए तो वहां पर विल का यूज करते हो, ऐसा नो? Yes sir. तो ध्यान देना, कहीं पर भी गा गे गी आ जाए वहां पर विल का यूज करोगे, कब? जब फ्यूचर की बात हो रही हो तब। इज दैट क्लियर? Yes sir. जब फ्यूचर की बात करोगे तब वहां पर विल का यूज होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नीचे वाले सेंटेंस को अच्छे से देखोगे तो मैंने कहा था, पास्ट में कहा था ना, ये सुनो, Yes जब sir. मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, तो मैंने कब कहा था? ये फ्यूचर में जाने के लिए कह रहा हूं कि पास्ट में ये सारी चीजें हो चुकी हैं? हाँ, टेल मी। फ्यूचर में जाने की बात हो रही है कि मैं जाऊंगा। अरे पहला सेंटेंस तो ठीक है, मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है यहाँ पर कब मैंने कहा था? अभी प्रेजेंट फ्यूचर आई मीन पास्ट में, कि पास्ट में कहा था कि नहीं कहा था? सबसे पहले ये बताओ, मैंने कहा था कि मैं कहा जाऊंगा, था। यहाँ पर पास्ट के लिए पास्ट में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, हो रही है। पास्ट की बात हो रही है। और सेकंड थिंग, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, तो मैंने पास्ट में जाने के लिए कहा था, कि पास्ट में मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा। हो सकता है कि सपोज मुझे पार्टी में जाना था, ठीक है ना, अब मैं पार्टी में चला गया और अब आ गया दोबारा घर। अब आप कहते हो सर आपने मुझे बताया नहीं था कि आप पार्टी में जाएंगे, और आप पार्टी में चले गए और आ गए, तो मैं कहूँगा कि जब मैंने बताया था तो कि मैं जाऊँगा, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो जब Yes, मैं sir. कहता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा, तो मैंने बताया था कि मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में हमने वो चीज़ की बात की, और हो सकता है कि जो काम करने के लिए मैं कहा था वो काम हो भी चुका हो, वहां जाकर आ भी गया हूँ, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला Yes sir. कि भैया मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है ना, मैं अभी कहता हूँ कि मैं कल एक गाड़ी खरीदूंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, आई विल बाई अ कार टुमारो। बट मैं कहता हूँ कि जय मैंने पिछले महीने तुमसे कहा था कि ना मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सपोज अभी मेरे पास एक गाड़ी है और आप आकर कह रहे हो कि सर आपके पास गाड़ी कब से आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैं कहूँगा जय मैंने पिछले महीने कहा था ना यार कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, तो पिछले महीने मैंने कहा था, पास्ट में कहा था कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, और हो सकता है कि जो मैंने काम करने के लिए कहा था वो पास्ट में ही डन हो गया हो, जैसे यहाँ पर गाड़ी खरीदने का काम डन हो गया है। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो इट डिपेंड्स कि जो मैंने पास्ट में कहा था, अगेन रिपीटिंग, जो मैंने पास्ट में कहा था वो पास्ट में ही डन हो गया कि फ्यूचर में डन होगा, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर पास्ट में मैंने कहा तो पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट का माना जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes और sir. जैसे वो सेंटेंस पास्ट का माना जाएगा तो वहां पर फिर विल का यूज नहीं होगा, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? दैट Yes इज अ sir. सिंपल थिंग। तो जो पहला वाला सेंटेंस है वहां पर रॉन्ग हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आप बोलोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो आई सेड दैट आई वुड गो, ये सेंटेंस आपका सही होगा। ऐसे ही मैंने बोला बारिश होगी, तो क्या बोलोगे? It बारिश will rain. बारिश होगी तो आप सिंपल बोल दोगे इट विल रेन, कोई टेंशन नहीं, इट विल रेन, बारिश होगी। लेकिन मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, अब इसको कैसे बनाओगे? मॉम, हाँ, Mom. सेड दैट, मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी। इट वुड रेन कि इट विल रेन? विल की वुड? It will rain. इट विल रेन। क्यों 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 क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बारिश होगी। अरे बाबा अभी बारिश हो रही है, संडेस को सुनो, जब आपने पास्ट में कोई काम किया तो हो सकता है वो काम पहले ही खत्म हो गया। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि बारिश होगी तो हाँ फ्यूचर में बारिश होगी भैया, अभी आगे चल के बारिश होगी, दैट इज अ सिंपल थिंग। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, मतलब क्या बारिश पहले से हो गई है,
इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ द केसेज में हो सकता है वो काम फ्यूचर में हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर मैंने पास्ट में किया तो ज्यादा चांस है कि वो काम खत्म हो गया है। हो सकता है कि कुछ चांस है कि वो काम अभी भी चालू हो, फ्यूचर में हो। दैट्स आई एम नॉट सेइंग कि वो संडेज फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द केसेज में पास्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, सपोज अभी बारिश हो रही है और सब कुछ भीग गया, कपड़े बाहर रखे हुए थे भीग गए, अब बारिश हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं आकर कहा कि भैया मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी और तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो मम्मी ने कहा था कि बारिश होगी, मम्मी ने पास्ट में कहा था बारिश होगी, बारिश पास्ट में हो भी गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगी, हो सकती है फ्यूचर में बारिश, बट अगर पास्ट में संडेस बन गया है, पहला वाला संडेस आ गया, तो पास्ट का उसको मानना है। इज दैट क्लियर? और अगर पहला वाला और उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करो तो भैया अगर पहला संडेस पास्ट आ गया तो संडेस पूरा का पूरा पास्ट का हो जाएगा। अगेन रिपीटिंग, अगर पहला संडेस पास्ट आ गया कि मम्मी ने कहा था, कब कहा था? पास्ट में कहा था, तो अगर पहला संडेस पास्ट का तो आगे वाला पूरा का पूरा संडेस पास्ट का हो जाएगा। तो मॉम सेड दैट इट विल नहीं, इट वुड रेन। इज दैट क्लियर? मम्मी ने कब कहा था? पास्ट में कहा था। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक राम खेल रहा होगा। राम खेल रहा होगा। राम विल बी प्लेइंग। राम विल बी प्लेइंग, दैट इज अ सिंपल थिंग। ध्यान देना, अगर मैंने पहला सेंटेंस पास्ट में बना दिया तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में आप उसे मान लेना। दैट इज अ सिंपल थिंग। हो सकता है वो काम हो भी चुका हो पास्ट में, हो सकता है वो नहीं हुआ फ्यूचर में हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर पहला सेंटेंस पास्ट में बन गया तो आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट में मान लेना है। दैट इज इट। ओके, तो राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। लेकिन मैंने कहा राम ने कहा था नॉट, राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। मम्मी ने कहा था कि राम खेल रहा होगा, या तो पापा ने कहा था, किसी का भी नाम ले लो। मम्मी ने कहा था कि राम खेल रहा होगा, मम्मी ने कहा था कि राम खेल रहा होगा। ट्रांसलेटेड, मम्मी ने कहा था, मॉम सेड कि राम, मॉम सेड दैट, यहाँ पर मॉम सेड लगाओगे और प्लस दैट लगाओगे की के लिए। तो मॉम सेड दैट, मम्मी ने कहा था कि राम खेल रहा होगा। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? राम विल बी प्लेइंग कि राम वुड बी प्लेइंग? राम विल बी प्लेइंग। अरे भैया फिर मिस्टेक किया, राम वुड बी प्लेइंग। अरे भैया समझो व्हाट आई एम सेइंग, दैट अगर मैं सिंपल बोल दिया कि राम खेल रहा होगा तो इस फ्यूचर के लिए यूज होगा, तो यहाँ पर बोलोगे राम विल बी प्लेइंग। लेकिन मम्मी ने कहा था कि राम खेल रहा होगा, ये पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट में कहा गया, तो अल्टीमेटली पास्ट की कैटेगरी में बिलोंग करता है। मम्मी ने कहा था, कब कहा था? पास्ट में कहा था। जब पास्ट में कहा था तो पास्ट के लिए आप विल का यूज नहीं करते, पास्ट के लिए वुड का यूज करते हो। तो मॉम सेड दैट राम वुड बी प्लेइंग, ना कि राम विल बी प्लेइंग। अगेन कीप इन माइंड कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बनाओगे, अल्टीमेटली वहां पर विल का नहीं यूज होगा, वहां पर वुड का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था उसके पास पैसा होगा, तो क्या बोलोगे? उसके पास पैसा होगा। ट्रांसलेटेड, he will have money। ही विल हैव मनी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसने कहा था कि उसके पास पैसा होगा, उसने कहा था कि उसके पास पैसा होगा। ट्रांसलेटेड, उसने कहा था कि उसके पास पैसा होगा। उसने कहा कि उसके पास पैसा होगा। he said that he would have money। he would have money। सिंपल सी बात है, यहाँ पर would के यूज क्यों किया? क्योंकि हम पास्ट, उसने कब कहा था? पास्ट में कहा था, ठीक है ना। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करो, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई भैया, अगर पास्ट में कोई बात है तो वहाँ पर विल नहीं वुड का लगाओगे, पूरा सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी। लेकिन उसने कहा था कि उसके पास पैसा होगा, सेम सेंटेंस है, उसके पास पैसा होगा, लेकिन यहाँ पर आप वुड का यूज करोगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जा चुका, या तो वह जा चुकी होगी, क्या बोलोगे? वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी। शी विल हैव गॉन। अरे शी विल हैव लड़की है भैया, तो वह जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन। लेकिन मैं बोलूं कि उसने कहा था कि वह जा चुकी होगी, उसने कहा था कि वह, हाँ सॉरी, he said that he has gone। ना रे बाबा सुनो अच्छे से, वह जा चुकी होगी, इसको आपने बोला शी विल हैव गॉन, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल ओवर हियर, दैट इज व्हाई शी विल बी यूज्ड। तो वह जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन, सिंपल सी बात है, फ्यूचर परफेक्ट का है, दैट इज अ सिंपल थिंग। लेकिन उसने कहा था कि वह जा चुकी होगी, यहाँ पर भी सेंटेंस है वह जा चुकी होगी, लेकिन उसने पास्ट में कहा था, इसीलिए यहाँ पर आप पास्ट के हिसाब से बनाओगे। तो शी सेड दैट, अब क्या बोलोगे नेक्स्ट? वह जा चुकी होगी के लिए वह जा चुकी होगी, he has gone। अरे बाबा, he has gone मतलब पता है क्या होता है? he has gone, वह जा चुका है,
प्रेजेंट की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें, और वो भी वो हम बात हमने कहा था पास्ट में, तो फ्यूचर के लिए वुड विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज होगा। इज दैट क्लियर? ये पीछे के सारे सारे कॉन्सेप्ट आप गए हो भूल सर जी, कि मैं बात करता हूँ होगी और आप लगा देते हो चुका है वटेवर। आगे बढ़ते हैं। तो वह जा चुकी होगी, तो आपने बोल दिया शी विल हैव गॉन, लेकिन उसने कहा था तो शी सेड दैट वह जा चुकी होगी, तो यहाँ पर शी वुड हैव गॉन बोलोगे। इज दैट क्लियर? इतना कंफ्यूज मत हो मेरा, वहां पर हैज कहाँ से, मतलब कोई चांस ही नहीं है इसके आने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा भाई खेल रहा होगा, सॉरी मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा, मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा। My brother has been playing since morning. वही तो दिक्कत है ना सर, कि आप सेंटेंस को सुनोगे नहीं, डायरेक्टली ट्रांसलेट करोगे और फिर बार बार मिस्टेक करोगे। तो मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा, भैया खेल रहा नहीं है, मेरा भाई सुबह से नहीं खेल रहा है, मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा इन फ्यूचर। तो माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। My brother will have been playing since morning. My brother will have been playing, okay hang on, playing since morning. ओके, तो माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कि राम ने कहा था कि मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करो। भाई सुबह, ट्रांसलेट इट, खेल। राम ने कहा था कि मेरा भाई सुबह से खेल रहा होगा, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। Ram said that my brother, मेरा भाई सुबह से खेला होगा, इसको कैसे, हाँ आपकी सुबह से बनाओगे। My brother will have been playing since morning. That's actually wrong. रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मेरे राम ने पास्ट में कहा था, जब राम ने पास्ट में कह दिया तो वहां पर विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राम सेड दैट माय ब्रदर वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और बाकी पूरा सेम रहेगा। तो राम सेड दैट माय ब्रदर वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाने वाले हो सर। द मेन प्रॉब्लम इज दैट आपको अगर बेसिक रूल में, मतलब जो टेंस मैंने बताया उसमें दिक्कत है, जो मॉडल्स बताया उसमें दिक्कत है, तो एडवांस नहीं कवर कर पाओगे। एडवांस का नंबर तभी आता है जब आपका बेसिक डन है। तो अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस है कि बेसिक टू इंटरमीडिएट जितने भी मैंने क्लासेस दी हैं उसमें आप अच्छी खासी मेहनत करके आए हो, तभी आप इंटरमीडिएट टू एडवांस जा सकते हो, क्योंकि इंटरमीडिएट एडवांस में सारी चीज़ों की जरूरत होगी। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बता दूंगा और आपने पिछले टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। नो, इट्स गोना बी हार्डर। तो बिफोर गोइंग थ्रू एडवांस टॉपिक्स, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच यू हैव कवर्ड अर्लियर, अदरवाइज इट्स गोना बी हार्डर, बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, बनाओ। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, कैसे बनेगा? मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, या आई विल बी स्पीक। क्या बात है सर जी। कहीं पर भी पाऊंगा सके या गागा, वहां पर विल बी एबल टू का यूज होता है। पाऊंगा मतलब वो काम कर पाऊंगा, मतलब उस काम की करने के एबल हूं, तो वहां पर बोलोगे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल हैव टू कवर द टॉपिक्स, यार रुक नहीं सकता आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द थिंग इज दैट यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मुझे विद इन 30 हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, 35 डेज के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो अगर कोई इस कोर्स को फॉलो कर रहा है तो वो उसके लिए एटलीस्ट आसान हो जाए, अगर वो मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो, ठीक है ना। तो आई विल बी कंप्लीटिंग द कोर्स, बट ध्यान देना कि अगर इस एडवांस वाले टॉपिक पे आपको गो थ्रू करना है तो पीछे के सारे टॉपिक्स आपसे बनने चाहिए। तो मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा तो कहीं पर भी बोल पाऊंगा। ये मॉडल्स उठाया सर, और मॉडल्स पता है कब कवर किया था? आ जाओ पीछे देखते हैं। ये सेक्शन है मॉडल्स का, मतलब शुरुआती कुछ स्लाइड्स में आपको मॉडल्स मिल गया, तो कहीं पर भी सकेगा, पाएगा, लेगा आ गया तो वहाँ पर विल बी एबल टू का यूज करोगे। अब अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, तो इट्स गोना बी बेटर फॉर यू, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। दैट इज अ सिंपल थिंग आई वुड से ओवर हियर। ओके, सो लेट्स गो, व्हाट हैव आई डन राइट नाउ? ओके, सो हियर भैया, तो मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो वहाँ पर आप सिंपल बोल दोगे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा ने कहा था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मेरे पापा, ओके, मेरे पापा ने कहा था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। या गो, मेरे पापा ने कहा था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, इसको कैसे बनाओगे? My father said that अब पाऊंगा के लिए विल बी एबल टू का यूज करते हो। अगेन रिपीटिंग,
पाऊंगा के लिए विल बी एबल टू यूज करते हो, लेकिन मेरे पापा ने पास्ट में कहा था, इसीलिए वहां पर जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बोलोगे वुड बी एबल टू। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बोलोगे आई वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू यू? तो माई फादर सेड दैट आई वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर विल का यूज मैंने क्यों नहीं किया? मैंने विल बी एबल टू क्यों नहीं बोला? विल बी एबल टू इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा ने पास्ट में कहा था, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर वुड बी एबल टू का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? लास्ट कुछ और सेंटेंस ले लो, अगेन रिपीटिंग। इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना कि भैया गागेगी विल होगा, विल बी, पास होगा विल हैव, सकेगा पाएगा विल बी एबल टू, पढ़ेगा ना होगा विल हैव टू, कर रहा होगा विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कर चुका होगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी समय से कर रहा होगा विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कुछ टेंस से आए हैं, तीनों के तीनों टेंस से आए हैं, ये सारे के सारे मॉडल से आए हैं, ये दोनों के दोनों टू बी और टू हैव के सेक्शन से आए और गागेगी सिंपल फ्यूचर से आया। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और मैंने क्या बोला कि जो मतलब विल का होता है वही मतलब वुड का होता है, जो मतलब विल बी का होता है वही मतलब वुड बी का होता है, जो मतलब विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का होता है वही मतलब वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि विल यूज होगा फ्यूचर के लिए और जो वुड है वो यूज होगा पास्ट के लिए। इज दैट क्लियर? अगेन जहां तक एग्जांपल्स की बात है कि सर मुझे एग्जांपल्स कहां से मिलेंगे, सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स टू, सो दैट आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और आप घर में प्रैक्टिस कर सको। Okay, within 10 minutes the meeting is going to be over. Let's see how many days it's gonna take. Things take time यार, doesn't matter how fast I try. Okay, तो ये सारे वुड के रूल्स है जो अभी मैंने बताया। वुड मतलब आगेगी, वुड बी, अब ध्यान देना विल नहीं लगाया मैंने, वुड लगाया। क्यों? क्योंकि हम पास्ट की बात करें इसलिए। तो वुड मतलब आगेगी, वुड बी होगा, वुड है पास होगा, वुड बी एबल टू सकेगा पाएगा। अभी तक आप विल बी एबल टू को सकेगा पाएगा बोल रहे थे, अभी तक आप बोल रहे थे विल बी एबल टू, इसका मतलब होगा सकेगा पाएगा, लेकिन किसके लिए? फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पास्ट के लिए, इसलिए विल वुड में कन्वर्ट हो गया। दैट इज अ सिंपल थिंग। जहाँ पर भी आप विल लगाते थे वहां पर आप वुड लगा दिया। तो वुड बी एबल टू सकेगा पाएगा, वुड हैव टू पढ़ेगा ना होगा, कुछ इस तरीके से सारे आई मीन रूल्स इनको गो थ्रू कर लेना। एंड इसके बाद नीचे आपके एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल्स टू। पहले एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि राम ने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, तो राम सेड दैट ही विल हेल्प मी नहीं बोलोगे, ही वुड हेल्प मी बोलोगे, क्योंकि राम ने मुझसे पास्ट में कहा था। अगर मैं सिंपल बोलूं कि वह मेरी मदद करेगा तो आप बोलोगे ही विल हेल्प मी, लेकिन राम ने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, राम ने पास्ट में कहा था, इसलिए वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मुझे पैसा देंगे, तो दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि वे मुझे पैसा देंगे, दे वुड गिव अस मनी, दे विल का यूज नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, इट्स गोना बी रियली ग्रेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करवा सकता सर, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा। जितने एग्जांपल्स आपको जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए, सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। दैट इज अ सिंपल थिंग। जॉब तो आपको ही करना पड़ेगा, बस गाइड मैं कर सकता हूँ। दैट इज इट। ओके, लेट्स गो अहेड। तो ये आपने सारे एग्जांपल्स भी देखा, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा बहुत दिक्कत वाला हो सकता है इनिशियली व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, बट स्लोली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इट्स गोना बी इजी पीजी। तो सबसे पहले अगर हम विल में दोबारा वापस आए, तो सबसे पहले वुड का यूज था यूज टू के लिए, आपने देख लिया। वुड का यूज था गागेगी के लिए, लेकिन किसके लिए? जब प्रेजेंट की बात करो और पास्ट की बात करो। तो पास्ट वाला सेक्शन तो हमने कवर कर लिया, प्रेजेंट वाला सेक्शन अभी कवर करना है, और फिर तातेती वाला सेक्शन आज हम कल कवर कर लें। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट में कि वुड का यूज प्रेजेंट के लिए कैसे करोगे। तो जब भी वुड का यूज प्रेजेंट के लिए करते हो, वो मेनली रिक्वेस्ट के लिए होता है, वो मेनली ऑफर के लिए होता है, तो वांट के लिए होता है। इज दैट क्लियर? रिक्वेस्ट, ऑफर, वांट। रिक्वेस्ट मतलब उससे रिक्वेस्ट करोगे कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे, क्या आप डांस करना चाहेंगे, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या आप मुझे पैसा, क्या मुझे आप जाने देंगे, क्या आपको दिक्कत होगी अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऑफर भी दे सकते हो कि क्या आप डांस करना चाहेंगे, वांट कर सकते हो कि जैसे सपोज मैं खेलना चाहूँगा, मैं आना चाहूँगा, मैं डांस करना चाहूँगा, तो यहाँ पर वो काम करना चाहते हो। चाहे रिक्वेस्ट की बात करो, चाहे ऑफर की बात करो, चाहे वांट की बात करो, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप वुड का यूज करोगे क्योंकि वो प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं खेलना चाहूंगा, क्या बोलोगे? ये भी टॉपिक पहले पढ़ा दिया हूँ मजे की बात है, जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सब मैंने पढ़ा ही दिया है पहले। तो मैंने बोला मैं खेलना चाहूंगा, इसको क्या बोलोगे? मैं खेलना चाहूंगा, हाँ लगाओ दिया। मैं खेलना चाहूंगा बना, मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले। ये मैंने देखो, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, ये वांट टू वाले सेक्शन में मैंने कवर किया था। तो आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले, ठीक है ना। और मैं खेलना चाहूंगा, यहाँ पर बोलोगे आई वुड लाइक टू प्ले। इज दैट क्लियर? अब ये मत कहना सर जी कि सर वुड लाइक टू वाला सेक्शन आपने कवर नहीं किया। मैं बताता हूँ कहाँ पर कवर किया, सारे टॉपिक्स मैं पीछे ही रखा हूँ। ओके, हियर भी आप, यहाँ पर मैंने कवर किया था, उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी दिखाता हूँ। किधर गए हो? इधर गए हो। तो वांट टू मतलब चाहता हूँ, वांटेड टू मतलब चाहता था,
या तो चाहा, और वुड लाइक टू या तो वुड लव टू, दोनों का यूज कर सकते हो, उसका मतलब होता है चाहूंगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने उसको भी कवर कर दिया था, एग्जाम्पल्स भी ऑफकोर्स प्रोवाइड मैंने किया ही था, देयर इज नो डाउट इन इट। तो सारा प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते मेन टॉपिक में चलते जो अभी हम कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर लेट्स गो थ्रू दैट। ओके, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आपने वुड का यूज देख लिया। वुड के यहाँ पर अगर मैं यूज की बात करूँ तो पहला हो गया यूज टू के लिए, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वहां पर वुड का यूज कर दो, पहला सेक्शन जन। कहीं पर भी गागेगी आ जाए, गागेगी आ जाए, वहां पर भी वुड का यूज होगा, लेकिन कब, जब पास की बात हो रही हो तब, ठीक है ना। ऐसे ही कहीं पर भी गागेगी आ जाए, क्या आ जाए, गागेगी, और प्रेजेंट की बात कर रहे हो तब भी वहां पर वुड का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट में मेनली हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में मेनली जब हम रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर विल का यूज करते हैं, सॉरी वुड का यूज करते हैं। या तो हम ऑफर करते हैं कि कोई चीज ऑफर कर रहा हूं, या तो अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूं वहां पर मैं वुड का यूज करता हूं। इज दैट क्लियर? इन 3 सेक्शन पे हम वहां पर विल का नहीं वुड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देते हैं। यस सर। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स कैसे कैसे होंगे, सो लेट्स गो थ्रू देम, यू विल बी एबल टू हैव अ गुड कमांड ओवर दैट। तो रिक्वेस्ट की बात करते हैं। क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स देना। पहला वाला रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर गा आ गया लास्ट में, लेकिन आप फिर भी विल का यूज नहीं करोगे, वुड का यूज करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में अभी की बात कर रहे हो और प्लस रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप प्रेजेंट की बात करो, क्योंकि वो अभी आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि प्रेजेंट की बात हो रही है, साथ में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई वहां पर वुड का नहीं, विल का नहीं, वुड का यूज करोगे। तो क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, वुड यू प्लीज कम हियर, यहाँ पर विल यू प्लीज यूज नहीं करोगे, वुड का यूज होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट के लिए। इज दैट क्लियर? तो वुड यू प्लीज कम हियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा कि आप कृपया दरवाजा खोलेंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। यहाँ पर वुड का यूज क्यों हुआ, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, अभी दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूँ ना, इसलिए वहां पर वुड का यूज करोगे। क्या आप कृपया एक गिलास पानी लाएंगे, वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वुड यू प्लीज इसको याद कर लो और बाकी आगे पूरा का पूरा सेंटेंस बना देना। कि आप कृपया मुझ पर एक एहसान करेंगे, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। डू अ फेवर मतलब होता है एहसान करना। कि आप कृपया मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अभी मदद करने की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए वहां पर आपने विल का नहीं वुड का यूज किया। और अगर स्पोकन में गलती से विल का यूज कर दिया, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। विल यू प्लीज हेल्प मी हम ऐसे भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई टेंशन नहीं अगर विल का यूज कर दो, लेकिन ध्यान देना वहां पर वुड बेटर ऑप्शन है आपके लिए। कि आप कृपया नमक देंगे, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। ऐसी माइंड मतलब होता है दिक्कत होना। तो मैंने बोला क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आपको दिक्कत होगी, तो यहाँ पर बोल दोगे वुड यू माइंड। वुड यू माइंड मतलब होगा क्या आपको दिक्कत लगेगा अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं तो, इफ आई क्लोज द डोर। ऐसे कि आपको बुरा लगेगा तो वुड यू माइंड, ये पूरा सेंटेंस हो गया। अगर मैं आपकी मदद करने के लिए कहूँ, इफ आई आस्क यू टू हेल्प मी, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड शी माइंड, वुड यू माइंड, ये सारे एग्जांपल हैं। और अगर इफ नहीं लगा रहे तो डायरेक्टली वर्ब भी लगा सकते हो। एग्जांपल कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी थोड़ा खिसकने में, तो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो माइंड मतलब मेनली होता है बुरा लगना है, तो थोड़ा दिक्कत होना। इफ लगा दे तो कोई टेंशन नहीं, और इसके बगल में अगर कोई वर्ब आते हो डायरेक्टली वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ सर। हाँ सर ये वाला नंबर एक बार समझा दीजिए। ओके, वुड यू माइंड मीटिंग मी ऑन संडे। अरे सिंपल सी बात है भैया, मैंने बोला कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी मुझसे संडे में मिलने की, तो क्या आपको दिक्कत तो नहीं होगी, इसके आपने बता दिया वुड यू माइंड। और संडे को मुझसे मिलने को, तो मीटिंग मी ऑन संडे, माइंड के बगल में कोई वर्ब आ जाए हमेशा आईएनजी लगाते हो, ठीक है ना। तो वुड यू माइंड मी मीटिंग मी ऑन संडे, कि आपको दिक्कत तो नहीं है मुझसे संडे में मिलने में, समझ गए? सर माइंड आपको दिक्कत तो नहीं, हाँ माइंड मतलब दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना, बुरा लगना, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत तो नहीं है मुझसे संडे में मिलने में। अगेन मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, भले यहाँ पर मैंने क्या नहीं लगा, आप क्या लगा सकते हो हिंदी वाले सेंटेंस में देखोगे तो मैंने बोला आपको दिक्कत तो नहीं होगी संडे को मुझसे मिलने में, मैंने ये बोला। आप क्या भी लगा दो कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी मुझसे संडे में मिलने में, सो अल्टीमेटली यस नो वाला क्वेश्चन ही है, पूछने का तरीका अलग है, ठीक है ना। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो ये सारे एग्जांपल सर प्रैक्टिस कर लेना, सब में माइंड 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 माइंड, सब में माइंड लगा। ऐसे मैंने बोला क्या ये ठीक होगा अगर वह घर आपके घर आए तो, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा, इफ ही कम्स टू योर होम, ठीक है ना। कम्स टू यहाँ पर लगा देना, कम्स टू योर होम, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ोगे। या तो वुड इट बी फाइन, वुड इट बी ओके। ऐसे मैंने बोला क्या ये ठीक होगा अगर वह तुम्हारा दिल दुखाए, वुड इट बी ओके इफ ही हर्ट्स यू, या तो वुड इट बी ओके, वुड इट बी फाइन इफ ही हर्ट्स यू। तो फाइन ओके यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हो। क्या ये ठीक होगा अगर वह ना कहे, वुड इट बी ओके इफ शी सेज नो। तो सारे एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आसान है, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, सिंपल सी बात है। और प्रेजेंट की बात करो इसीलिए वुड का यूज हो रहा है। ऐसी ऑफर के एग्जांपल्स देख लो, वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तो वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहोगे, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू गो विद मी, गो आउट विद मी। क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप सवारी करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ राइड। सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहेंगे, ये मैंने पहले ही कवर कर दिया, ठीक है ना। चाहेंगे, चाहूंगा, व्हाटएवर।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, लास्टली वांट, जहां पर आप कुछ करना चाहते हो वहां पर भी वुड लाइक टू का यूज होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, चाहूंगा, ना कि चाहता हूं, चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, वह यहाँ आना चाहेगी, शी वुड लाइक टू कम ओवर हियर, मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो अल्टीमेटली सारे एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर ऐसे ही मैं बोलता हूँ, ये लास्ट सेक्शन है, वी हैव 1 मिनट रिमेनिंग। मैंने बोला राम अभी सो रहा होगा, तो अभी सो रहा, अगर मैं बोलूँ राम सो रहा होगा तो आप बोलोगे राम विल बी प्लेइंग, इज दैट क्लियर? लेकिन राम Yes, sir. अभी सो रहा होगा, जब राम अभी सो रहा है तो प्रेजेंट के लिए वहां पर फिर विल का नहीं वुड का यूज करोगे, तो आप बोलोगे राम वुड बी स्लीपिंग नाउ, इज दैट क्लियर? ऐसी वह अभी नाच रही Yes, होगी, sir. शी वुड बी डांसिंग नाउ, धोनी अभी खेल रहा होगा, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। अभी की बात कर रहे हो, जब भी प्रेजेंट की बात हो तो वहां पर विल का नहीं वुड का यूज होता है। ऐसे ये सेंटेंस देख लो, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी, तो अब तक वो काम हो चुका होगा ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना। अगर मैं बोलूं Yes, ट्रेन sir. निकल चुकी होगी, ट्रेन कल निकल चुकी होगी, तो आप बोलोगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट टुमारो, लेकिन ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी तो वहां पर विल जो है वुड का यूज कर दोगे, तो द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। ऐसे धोनी अब तक खेल चुका होगा, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। ये सारे एग्जांपल्स, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं, कल इनके बारे में थोड़ा और ज्यादा बात कर लेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना, जब भी आप प्रेजेंट की बात करते हो वहां पर रिक्वेस्ट, ऑफर, वांट, वुड बी प्लस वर्ब के साथ एनजी और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारे रूल्स जो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, और इस तरीके से मेनली आप वुड का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके आ जाना। ओके, इट गॉट ओवर, सो सॉरी। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग, इवन आई एम कफिंग राइट नाउ। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।